लेके आया हूँ some of the good questions for your CUET 2026 exam specifically for biology subject. Question number 1 देखते हैं. Given below is a sequence of one of the strands of a double-stranded DNA segment that constitutes a structural gene. The promoter is present towards the 5' end of this strand. Now study the diagram and answer the questions that follow. तो ये सीक्वेंस दिखा है हमको 5 प्राइम ए टी जी जी टी ए टी सी सी टी ए और 3 प्राइम एंड. The question is polyadenylation refers to which one of the following processes. तो यहाँ पे देखिए कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम दी mRNA नहीं, ये स्प्लाइसिंग कहलाता है. एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यूज एट 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, तो ये कहलाता है आपका, ये टेक्निकली गलत ऑप्शन है क्योंकि एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड होते हैं हमारे 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA पे. तीसरा ऑप्शन एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट एट 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, तो ये होता है कैपिंग होती है, दैट इज मिथाइल गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट 3 एट 3 प्राइम. ये होती है एक्चुअली 5 प्राइम एंड पे और ये कहलाती है कैपिंग कहलाती है. और बी ऑप्शन कहलाता है टेलिंग ना, जिसमें 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड होते हैं. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका. दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इट विल बी नन ऑफ दीज. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ से देखिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ RNA polymerase and two other protein factors. Identify the correct factor and its role. तो इसमें RNA polymerase जो प्रोकैरियोट्स में होता है, that that by itself is only able to elongate the transcription process. वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, वो उसको एंड नहीं कर सकता. तो फॉर स्टार्टिंग उसको सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है और फॉर टर्मिनेशन इट रिक्वायर्स रो फैक्टर. तो ऑप्शन डी हमारा इसलिए सही है. Question number 3 is the given structural gene will form the mRNA transcript as. अच्छा, यहाँ पे एक में इसको इसमें जो अब स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें देखते हैं. तो इसमें बोल रखा है द प्रोमोटर इज प्रेजेंट टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ दिस स्ट्रैंड. तो अगर प्रोमोटर इसमें 5 प्राइम एंड पे लगा हुआ है, यहाँ पे समवेयर लेट्स से कि यहाँ पे प्रोमोटर लगा हुआ है, तो दैट प्रोमोटर जो हम बताते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम लगा होता है विद रिस्पेक्ट टू दी कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, दैट इज दी कोडिंग स्ट्रैंड. मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इसको बिना स्टाइलस के लिख रहा हूँ, राइट. तो ये अगर कोडिंग स्ट्रैंड है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पे ये कोडिंग स्ट्रैंड है. कोडिंग स्ट्रैंड यानी नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगी दैट विल बी समवेयर लाइक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट. और यहाँ पे फिर जो mRNA ट्रांसक्राइब होगा दैट विल बी सिमिलर टू आवर कोडिंग स्ट्रैंड. और उसमें क्या होगा, जस्ट देयर विल बी डिफरेंस in place of T there will be U appearing there, right. So it should be like 5 prime, right. Then it will be A की जगह हमारा आ जाएगा U, no I'm sorry I'm wrong. A की जगह आ जाएगा A और T की जगह आ जाएगा U और G की जगह आ जाएगा G, राइट. सो दैट विल बी आवर सीक्वेंस. और इसमें अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है. हेयर वन थिंग मोर इज टू बी नोटेड हेयर दैट यहाँ पे जो ए टी जी सीक्वेंस है, तो यहाँ पे जो mRNA बनेगा उसमें सीक्वेंस हमारा आएगा AUG, दैट इज योर स्टार्ट कोडोन, राइट. कोर्स कोड मैथियोनाइन. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, इलोंगेशन होगी एंड देन देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट. सो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है यहाँ पे. कोडिंग स्ट्रैंड और जो हमारा है it will have the same sequence, that will be coding strand, just that instead of T it will be U there, right. Let's see next question. 20 complementary DNA sequence for the given DNA strand. तो बहुत सिंपल है ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 प्राइम. एक ही जगह आ जाएगा
तो यहाँ पे आ जाएगा टी और ए और सी सी, तो 3 प्राइम से टी ए सी सी, यानी कि ये वाला ऑप्शन 3 वाला सही है, करेक्ट। Let's see next question. The given sequence represents which of the following strands of a transcriptional unit? तो भाई उसने कहा है कि यहाँ पे अगर हमारा promoter region है 5' एंड पे, that just means कि ये जो है वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, यानी कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, राइट। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड और पॉजिटिव स्ट्रैंड, राइट। तो दिस आंसर विल बी it will be coding strand, right? Question next. Spermatogenesis starts in a human male due to increased secretion of hormone X from hypothalamus during puberty. Hormone X causes the secretion of hormones A and B, which take part in spermatogenesis process. Hormone A is also known to cause ovulation in females. So choose the incorrect option. Spermatogenesis occurs in seminiferous tubule. जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है वो 1 से लेके 3 होते हैं इनसाइड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। और इनकी इनर लाइनिंग पे हमारा सर्टोरी सेल्स होते हैं और मेल जर्म सेल्स होते हैं, इनको सेक्स जर्म सेल्स कहते हैं। तो ये बात तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4 स्पर्मेटिड्स मैच्योर इनटू 4 फंक्शनल स्पर्म्स, ये बात भी ठीक है। स्पर्मेटिड्स चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, और एक सेकेंड दिस वन, और हमारा ये आ जाता है 1 प्राइमरी oocyte undergoes meiosis to form 1 ovum। 1 प्राइमरी oocyte यानी कि oogonia से बनते हैं हमारे oocyte, और ये meiosis होता है इसमें। ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं। oogonia are formed after puberty। नहीं, oogonia तो बचपन में ही बनते हैं, दे कीप ऑन, बट हाँ बचपन में जब वो होते हैं वो, उसके बाद दे एंटर इनटू, दे हैंग इन दी प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1, और बिफोर प्यूबर्टी या एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन दे गेट completed. So this will be the incorrect option and this will be the right option here, because it has asked you to point out incorrect option, right? So let's see the next question. इसमें पूछा गया द हार्मोन बी एक्ट्स ऑन द सर्टोरी सेल्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ पे एक बार यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स इन अ ह्यूमन मेल ड्यू टू इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ हार्मोन एक्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग प्यूबर्टी. Hormone X causes the secretion of hormones A and B, which take in part in the spermatogenesis process. Hormone is also known as to cause ovulation in females. Okay, so hormone B acts on the Sertoli cells to help in the process of. So which take part in spermatogenesis process. तो इसमें X हो जाएगा आपका gonadotrophin releasing hormone, or during puberty X1 extra secretion of hormones A and B which take part in spermatogenesis process. हार्मोन A आपका हो जाएगा ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ओव्यूलेशन कौन कॉज करता है? ओव्यूलेशन कॉज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट, LH सर्च जो आता है। और हार्मोन B होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हार्मोन B एक्ट्स ऑन द सर्टोरी सेल्स टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, राइट, क्योंकि फिर वहाँ पे एंड्रोजन बनते हैं। तो यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, राइट। स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या अंतर होता है? स्पर्मियोजेनेसिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मिएशन होता है जब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से हमारे जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. So option C will be correct here. Let's see next question. Hormone A is also known to cause ovulation in females. The hormones A and B are secreted from. तो ये हमारे हार्मोन A और B क्या थे? LH और FSH. तो they are secreted from
दे आर सेक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे जो कि हैं वेसोप्रेसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरा हमारा है ऑक्सीटोसिन। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी से लगभग 6 हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। तो दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन ए इज ऑल्सो नोन टू कॉज ओव्यूलेशन इन फीमेल, विच हार्मोन इज डिफाइंड बाय हार्मोन ए? ये हो जाएगा LH। डेफिनेटली LH स्टार्ट से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ऑन द 14th डे मिड साइकिल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको जो बी है उसको भी भूल जाइए कि कुछ इस पर मार्क्ड है, राइट। हार्मोन इज ऑल्सो नोन टू कॉज ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। हार्मोन X denotes gonadotrophin releasing hormone that is released from the hypothalamus, correct. BOD is connected with biological oxygen demand. Mosquitoes will come in, please close the door. तो ये बी हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट्स अ प्रोसेस पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यूज आता है। इज कनेक्टेड विद ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स बोथ 1 and 2, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, और यहाँ पे वो ऑक्सीजन को यूज़ करके डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह होता है उनको अवेलेबल, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स दे गेट डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द माइक्रोब्स फॉर द एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। A compilation of data on population status of endangered species is ये होता है Red Data Book, correct. Cuscuta is an example of parasite. Cuscuta is one of the plants also known as podder, जो कि that is completely parasitic, right. और देखते हैं भाई, the logistic growth curve depicting a population that is limited by a definite carrying capacity is shaped like the letter. तो logistic growth curve depicting a population that is limited by a definite, अगर limited हो रहा है वो by a definite carrying capacity due to limited resources, तो इसमें वो बढ़ना शुरू करेगा, और एक टाइम पे आकर के जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे रीच करेगा तो वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो दैट इज एस शेप्ड। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और GMO का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो which of the following is an incorrect match regarding biotechnological process and their related tools? PCR, DNA polymerase, DNA isolation, deoxyribonuclease. इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया। रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, इको आर फर्स्ट, ये ठीक है। जेल लैक्टोसिस तो ये भी ठीक है। PCR, DNA में ये भी ठीक है। DNA आइसोलेशन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस गलत है, क्योंकि ये तो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, पूरा उसको ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए एंडो और एक्सो न्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई विल कैच यू लेटर अगेन, बाय गाइस।